आचार्य जी, अभी लाइव चैट से ही एक प्रश्न है। इनका प्रश्न इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये पिछले 5-10 मिनट में लगभग 30 बार उसी सवाल को बार बार पेस्ट कर चुके हैं। लिख रहे हैं कि आचार्य जी, मुझ में ना कोई ऐब नहीं है, मैं सुंदर भी हूँ, कमा भी लेता हूँ, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी लड़की नहीं मिल रही शादी के लिए। मेरे पास किस उम्मीद से आए हो? इस मसले में मेरा क्या रोल हो सकता है? व्यर्थ के सवाल। और फिर ये यहाँ पर सवाल नंबर 4। आचार्य जी, आप धार्मिक विषयों पर बोला करिए ना, आप सेक्स पर इतना क्यों बोलते हैं? इसलिए। समझ में आई बात? इसलिए क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में सेक्स के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। अजीब हो। मैं तो हूं भाई जनरल फिजिशियन। जनरल फिजिशियन कौन होता है? जिसके पास तुम कोई भी बीमारी दिखाने के लिए जा सकते हो, ठीक है, बाल से लेकर ताल तक की। तुम मेरे पास एक ही तरह की बीमारी लेके आते हो। 100 में से 90 बीमारियां तुम्हारी एक ही तरीके की हैं। और फिर जब मैं उनका पर्चा लिखता हूं तो तुम कहते हो आचार्य जी, आपके प्रिस्क्रिप्शंस में 90% सेक्स का ही इलाज क्यों होता है? क्योंकि 90% तुम्हारी बीमारी ही सेक्स है। और बेटा, ये तो तुम्हें जवाब देना होगा कि तुम अगर मेरे 100 वीडियो देखते हो तो उसमें से 90 तुमको सेक्स वाले कैसे दिख गए? क्योंकि ये मेरे लिए भी बहुत हैरत की बात है भाई। हिंदी अंग्रेजी मिला करके 10,000 वीडियो हैं, और मैं छोटे छोटे वालों की नहीं बात कर रहा, मैं पूरा जो फुल लेंथ वीडियो होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। 10,000 ऐसे वीडियो हैं यूट्यूब पर अपलोडेड। वो पीछे कमलेश बैठे हुए हैं। इसमें से अधिक कितने होंगे जिनका सेक्स से कुछ संबंध है? मैं पिछले 10 साल से बोल रहा हूँ, इसमें अधिक से अधिक कितने होंगे जिनका सेक्स से कुछ संबंध है? ये 1 या 2% कह रहे हैं, तो इनके हिसाब से तो 100 या 200 हुए, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। इधर पिछले 2 सालों में तो बाढ़ आई ना, लोगों के ऐसे ही सवाल आते हैं, ऐसा भी आया है। तो मान लो 10,000 में से 500 भी वीडियो हैं सेक्स पर। 10,000 में से मान लो 500 वीडियो भी हैं सेक्स संबंधी, जो कि है नहीं 500, होंगे 100-200 ही। और यहां जनाब का सवाल आया है कि आपके सारे वीडियो सेक्स पर हैं। इससे पता क्या चलता है? इससे बहुत रोचक, बहुत इंटरेस्टिंग बात पता चलती है। बताओ क्या? और कुछ देखा ही नहीं, यही देखा ढूंढ के। नहीं, ये तुम कहोगे कि नहीं, ये तो खुद ही देख रहा है ढूंढ के सेक्स, तो मना कर देगा कहीं नहीं, मैंने ऐसा तो करा नहीं। ये कहेगा कि मुझे YouTube रिकमेंड ही कर रही है सेक्स वाले वीडियो। ये कहेगा कि आचार्य जी, मैं तो, मेरे सामने तो आपका जो भी रिकमेंडेशन आया है वो सेक्स वाले वीडियो का आया है। इससे क्या पता चलता है इन साहब के बारे में? जानते हो YouTube तुम्हें कोई वीडियो कैसे रिकमेंड करता है? YouTube देखता है, क्योंकि YouTube और Google एक है। YouTube देखता है कि तुमने Google पर या Chrome पर क्या क्या सर्च कर रखा है पिछले हफ्ते में, महीने में, साल में। तुम खोजा क्या करते हो इंटरनेट पे? तुम जो कुछ भी खोज रहे हो क्रोम पर, गूगल पर या यूट्यूब पर, वो सब यूट्यूब को पता है। वो उसने पीछे सब तुम्हारा हिसाब लिख रखा है। अब उसको पता है कि तुम हो ही सेक्स रोगी। तुम दिन रात वहां पर जा करके सिर्फ और सिर्फ सेक्स खोजा करते हो। तो फिर जब तुम YouTube पर आकर आचार्य प्रशांत भी खोजते हो तो YouTube को बहुत अच्छे से पता है कि तुम भूखे किस चीज के हो। वो तत्काल तुमको आचार्य प्रशांत के सेक्स संबंधी वीडियो परोस देता है। और जब परोस देता है तो तुम बहुत गुस्से के साथ, बड़े मोरल इंडिग्नेशन के साथ कहते हो, अरे अरे अरे, ये कैसा आचार्य है, इसके तो 100 में से 90 वीडियो सेक्स पर है। नहीं बेटा, आचार्य जी के तो 1, 2 या 4% वीडियो ही सेक्स पर हैं। तुम सेक्स रोगी हो, इसलिए YouTube तुमको सिर्फ वही वीडियो दिखा रहा है जो सेक्स पर हैं। समझो बात को। और जितना बोला भी है मैंने सेक्स पर या किसी भी विषय पर, कुछ भी बोलने में मेरी कोई रुचि नहीं है। तुम मुझसे कह दो आप अपनी तरफ से कुछ बोलिए, मेरे लिए बहुत तकलीफ हो जाती है, क्योंकि अपनी तरफ से बोलने को मेरे पास वाकई कुछ नहीं है। अभी IIM में, टेड में उन्होंने मुझसे कहा कि बोलिए टेड टॉक, तो दिक्कत की बात हो गई, कैसे बोलूं? उन्होंने विषय भी लिख करके भेज दिया था, कुछ आइडेंटिटी, अस्तित्व ऐसे करके भेज दिया था कि ये है, इस पे बोलिए। खिचड़ी सा था कुछ। तो 2 दिन तक मुझको कमर कसनी पड़ी कि इस पर बोलना कुल 18 मिनट था। लेकिन वो मेरे लिए एक बड़ी चुनौती का काम हो गया कि इस पर बोलना है, क्योंकि मेरे पास अपना कुछ है नहीं बोलने को। तुम कुछ पूछते हो तो मैं बोल देता हूं। IIM वालों ने अगर एक सवाल लिखकर भेज दिया होता तो मैं 2 घंटे बोल सकता था, पर उन्होंने सवाल नहीं भेजा। उन्होंने बस ऐसे ही 2 शब्द भेज दिए, या कह दो एक विषय भेज दिया कि इस पर अब बोलिए, ओपन एंडेड है। तो मेरे पास अपना क्या है बोलने को? तुम पूछते हो सेक्स के बारे में तो मैं जवाब दे देता हूं। तुम समाधि के बारे में पूछो, मैं समाधि के बारे में बोल दूंगा, जो कि बोला है। 90% तो आध्यात्मिक विषयों पर ही बोला है। और मैं ये मानने को भी तैयार नहीं हूं कि सेक्स आध्यात्मिक विषय नहीं है। दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है उसको जानना और उसका समाधान कर देना ही अध्यात्म है। तो अगर तुम्हारे दिमाग में सेक्स ही चल रहा है तो सेक्स की तुम्हारी समस्या का समाधान कर देना ही अध्यात्म है। तो मैं तो 100% आध्यात्मिक विषय पर ही बोल रहा हूं।
समझ में आ रही है बात? आइंदा ये बोलने से पहले कि आचार्य जी YouTube में तो आप सिर्फ सेक्स पर बोलते नजर आते हैं, 2 बार सोच लेना। मैंने बहुत बोला है, मैं 10 साल से मजदूर की तरह मेहनत कर रहा हूं और मेरे 10,000 वीडियो हैं। ये आत्मचिंतन तुमको करना चाहिए कि तुम्हारे सामने सिर्फ सेक्स वाला वीडियो ही क्यों आ रहा है। इसी तल पर एक और श्रेणी के सूरमा होते हैं, अब जरा उनकी भी बात कर लें, खुली गई है तो। वो कहते हैं आचार्य जी आपके वीडियो पर ना वो गंदी गंदी चीजों के विज्ञापन आते हैं, तो आपने ऐसे विज्ञापन क्यों लगा रखे हैं? भाई हमने अपनी ओर से चुन के कोई विज्ञापन नहीं लगा रखा, न लगाया जा सकता है, कोई भी नहीं लगा सकता। कुछ पूछने से पहले थोड़ी जांच पड़ताल कर लिया करो, थोड़ा पढ़ लिख लिया करो, गूगल ही कर लो, कुछ आर्टिकल सामने आ जाएंगे, पढ़ लो कि विज्ञापन किस तरीके से आते हैं यूट्यूब पर किसी वीडियो पर। तुम सिर्फ मोनेटाइजेशन ऑन कर देते हो। मोनेटाइजेशन ऑन करने का मतलब ये होता है कि संस्था के कामों के लिए अब इन वीडियोस के द्वारा कुछ राशि आ जाएगी, और वो राशि भी इसलिए चाहिए होती है, इसकी मैं विस्तार में चर्चा पहले कर चुका हूं, क्योंकि मैंने बताया हुआ है कि अगर 1,00,000 लोग वीडियो देखते हैं तो उन 1,00,000 लोगों में से कोई एक होता है जो वीडियो देखने का ऋण चुकाता है। बाकी सब मुफ्ती है, मुफ्तखोर। वो वीडियो देखते हैं और बिल्कुल नहीं सोचते कि एक घटिया पिक्चर के लिए तुम जाकर के 100, 200, 400, 800 खर्च कराते हो। ये जो वीडियो देखे ही जा रहे हो सालों से, इसके लिए तुमने 1 रुपया भी ऋण चुकाया क्या? बिल्कुल नहीं सोचते हैं कि संस्था के कामों को कितनी जरूरत पड़ती होगी फंड्स की। तो चैनल पर चलो मोनेटाइजेशन है। मोनेटाइजेशन मतलब होता है कि विज्ञापन दिखाएगा यूट्यूब और उससे कुछ राशि हमको भेज देगा, और राशि कोई बहुत बड़ी नहीं होती है। अब तुमको कौन सा विज्ञापन दिखाता है यूट्यूब, ये हमारे ऊपर नहीं निर्भर करता, ये फिर इसी बात पर निर्भर करता है कि तुम आदमी किस किस्म के हो। तुमने लॉग इन कर रखा है ना, तुमने जैसे ही लॉग इन करा है, गूगल को अच्छे से पता है कि तुम्हारी दुनिया में किन किन चीजों में रुचि है, क्योंकि तुमने वही चीजें सर्च करी हैं, उन्हीं तरह की वेबसाइट्स पर तुम मंडराते रहे हो। तो तुम्हारी जन्मपत्री कुंडली गूगल को बहुत अच्छे से पता है, और उसी हिसाब से गूगल फिर तुमको विज्ञापन दिखा देता है तुमको फंसाने के लिए, क्योंकि तुम वही चीजें तो खरीदोगे जिन चीजों की तुम वेबसाइट पर गए हो और जिन चीजों को तुम सर्च करते रहे हो, वही चीजें तो खरीदोगे ना। तो उन्हीं के विज्ञापन दिखा दिए जाते हैं। तुम्हें क्या विज्ञापन दिखाए जा रहे हैं, इसमें फाउंडेशन का कोई हाथ नहीं है। तुम्हें विज्ञापन दिखाए जा रहे हैं, तुम पे निर्भर करता है। और जिन लोगों को, मैं पहले भी कहा है, जिन लोगों को विज्ञापन देखना पसंद ना हो, यूट्यूब का एक सस्ता सा पैक आता है 100, 200, 400 रुपए का, आप वो खरीद लीजिए। प्रीमियम पैक बोलते हैं, यूट्यूब प्रीमियम बोलते हैं। उसके बाद आपको कोई विज्ञापन दिखाई नहीं देगा। लेकिन वो खैर अलग बात है। अभी जो बात है वो समझिए कि आपको ये भी नहीं पता कि आपके अपने कर्म आपके सामने आ रहे हैं विज्ञापन बनके और यूट्यूब रिकमेंडेशंस बनके। वो जो रिकमेंडेशंस आपको दिखाई जा रही है ना, वो आपकी जिंदगी का आईना है। यूट्यूब को भली भांति पता है आप कौन हो, और उसी हिसाब से वो आपको रिकमेंडेशंस दिखा देता है। इससे अब एक बात और समझना, खतरनाक बात है, इससे समझना कि मेरा काम कितना मुश्किल है। मैंने कहा YouTube आपको बखूबी जानता है अंदर बाहर आप कौन हो। जितना आपके दोस्त यार और माँ बाप आपको नहीं जानते होंगे ना, उससे ज्यादा गूगल को आपके बारे में पता है। तो गूगल आपको बिल्कुल वही दिखाएगा जो आप वास्तव में हो। ज्यादातर लोग वास्तव में जैसे हैं, उनको गूगल वो सब कुछ दिखा देता है। इसे समझो मेरा काम कितना मुश्किल है। गूगल आचार्य प्रशांत को रिकमेंड ही नहीं करता, क्योंकि आपने जिंदगी में कभी न तो अद्वैत शब्द सर्च करा है, न अध्यात्म शब्द सर्च करा है, न मुक्ति सर्च करा है, न फ्रीडम सर्च करा है। और मैं तो जो भी बातें करता हूं इन्हीं बारे में करता हूं ना। जब तुम इन बातों में जिंदगी भर कभी रुचि ही नहीं दिखाए, इंटरेस्टेड ही नहीं रहे, तो अब तुम्हारी रिकमेंडेशंस में भी आचार्य प्रशांत का वीडियो आएगा ही नहीं। तो इसीलिए मेरी बात लोगों तक पहुंच ही नहीं पाती, क्योंकि तुम ऐसे हो ही नहीं कि YouTube तुम्हें रिकमेंडेशन में मेरा वीडियो दिखाए। तो फिर हमें क्या करना पड़ता है? हमें अपनी बात को प्रमोट करना पड़ता है, और संस्था का बहुत सारा पैसा सिर्फ तुम तक मेरी बात पहुंचाने में लग जाता है, क्योंकि वो बात तुम तक एक ऑर्गेनिक तरीके से पहुंच ही नहीं सकती। जितने भी घटिया लोग होंगे उन सबकी रिकमेंडेशंस तुमको आ जाएंगी, मेरी रिकमेंडेशन आनी मुश्किल है। तो फिर एक ही तरीका है कि तुम तक मैं पहुंच पाऊं, वो तरीका है प्रमोशन, और उसमें लगते हैं पैसे। तो दुनिया प्रमोशन करती है पैसे कमाने के लिए। दुनिया प्रमोशन करके पैसे कमाती है, और हम प्रमोशन करते हैं पैसे लगा लगा कर, ताकि तुम तक हमारी बात पहुंच सके। और प्रमोशन इसलिए करना पड़ता है क्योंकि तुम ऐसे नहीं हो कि तुम तक कोई मेरा वीडियो स्वतः ही पहुंचा दे। ना तो तुम ऐसे ग्रुप्स में हो जहां पे कोई मेरा वीडियो शेयर कर देगा। लोग आते हैं, कहते हैं कि हमने आपका वीडियो शेयर करा फलाने व्हाट्सएप ग्रुप में और हमें ग्रुप से ही निकाल दिया गया। तो तुम तक कैसे पहुंचेगा मेरा वीडियो? ना तुम्हारे ऐसे दोस्त आ रहे हैं कि वो तुम्हें मेरा कोई वीडियो फॉरवर्ड कर दें, तो तुम तक कैसे पहुंचेगा मेरा वीडियो? ना तुमने यूट्यूब पर इस तरह का अपना इतिहास और चरित्र रखा है कि YouTube तुम तक मेरा वीडियो ले आ दे, तो तुम तक कैसे पहुंचेगा मेरा वीडियो? समझ में आ रही है बात?